ओम शांति। ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 30/8/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतियों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा को हम बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाबा को चिंता नहीं होती। बाबा कहते हैं कि बाबा के जो कुछ बच्चे हैं वह बहुत खुशबूदार फूल हैं, जो कहीं भी खड़े होते हैं, चलते हैं तो बहुत उनसे खुशबू, उनके चेहरे चलन से, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत खुशबू फैलती है। दूर दूर से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लगता है जैसे कोई देवी यहाँ जा रही हैं, देवी देवताएं चल रहे हैं। इस तरह के खुशबूदार बाबा के बच्चे फूल हैं। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जिनमें भले वो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के फरिश्तों के समान वस्त्र धारण करते हैं, सफ़ेद बैच लगाते हैं, लेकिन उनके चेहरे चलन से वो दैवीय गुण नहीं झलकती है। तो बाबा कहते हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं होती। किसी की अवस्था बहुत अच्छी रहती है तो कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं, माया आती है कि बस चित हो जाते, उन्हें याद ही नहीं रहता है कि बाबा ने इसके लिए हमें क्या श्रीमत दी है, और वो परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि सतियों की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी तो नहीं जाएंगे। बाबा के गिने चुने जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो लोग जा रहे हैं, अच्छे पद लेके जाएंगे। तो जो बाबा के ज्ञान में आ गए सब, भले पद पोजीशन कम भी हो लेकिन आ जाएंगे, लेकिन अच्छे पद वही लेंगे जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि सतियों की राजधानी स्थापन हो रही है, और बाबा हमें वही शिक्षा दे रहे हैं कि जितना हो सके बाबा को बस याद करते रहो, बाबा से कंबाइंड रहो। माया के किसी भी बात से, किसी भी तूफानों से तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा साथी है, तुम्हारा पिता है। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा है, बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए कि हमारे बाबा कितने मीठे हैं। हम भी बाबा के बच्चे कितने मीठे हैं, वैसे ही जैसे बाबा हैं वैसे हम हैं। तो बाबा कहते हैं, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। जो राज बाबा हमें समझाते हैं वह और कोई भी, ना कोई ग्रंथ, ना कोई साधु सन्यासी समझा सकते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़ी रोज हैं। कहा जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, अर्थात बहुत समय बीत गया, अब थोड़ा समय बाकी है। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो।
भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी। हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, माया हमसे युद्ध करने आएगी, वह कोशिश करेगी कि हम बाबा को याद नहीं करें। बाबा कहते हैं, यह भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कभी विचार नहीं करना, कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जो हमें बाबा से दूर करेगी। इसलिए बाबा पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि इसमें कोई भी विचार नहीं करना, चाहे कोई भी बात आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन बाबा का हाथ साथ नहीं छोड़ना, बाबा को याद करना नहीं छोड़ना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर। बाबा ने पहले भी कहा है कि पेपर आने जरूर है, और अगर पेपर आ रहे हैं तो हम सबको खुश होना चाहिए कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, हमारी स्थिति ऊपर जा रही है। तो चाहे कोई भी बात हो, बाबा को याद करते रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं स्वप्न भी उस तरह के आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है। बाबा कहते हैं इसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश भी नहीं करनी है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता रहता है। इसमें बाबा कहते हैं कि श्वास आदि बंद करने की जरूरत नहीं है, अर्थात किसी भी तरह का हठ योग हमें नहीं करना है। हमें आराम से बाबा ने अभी बार बार बाबा कह रहे हैं कि आंखें खोल कर बैठकर बाबा को याद करना है। इसके लिए न सांसों पे ध्यान देने का, न सांसें बंद करने का कोई जरूरत है। बाबा कहते हैं हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं उन लोगों का, कुछ होगा कि सांसें बंद करके, या एक तो है कि सांसों पे कंसंट्रेट करे तो फिर ध्यान लगता है। तो बाबा कहते हैं इसकी कोई बात नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। देखो कि सामने बिंदु है और बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं। यह है तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। क्या यह डिफिकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में बाबा कहते वही देवी देवता फिर जब नीचे उतरते जाते हैं और पवित्र बनते हैं तो ड्रामा अनुसार वह देवी देवता धर्म को छोड़ हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। बाबा कहते हैं जितना हम पवित्र बनते जाएंगे तो सजा भी नहीं खाएंगे। जितना बाबा को याद करते रहेंगे पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर सजाएं खाई तो पद भी कम हो जाएगा, इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं है, ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता है, परंतु गरीब साहूकार तो हर हालत में होंगे।
यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो जो धनी हैं उन्हें भी किसी न किसी विधि से या तो वो अस्वस्थ रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर एक व्यक्ति को यहाँ परेशानी है कलयुग में। लेकिन सतयुग में सब सुखी रहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दोनों का अंतर तो रहेगा। वो समझेंगे कि हाँ ये प्रजा है, ये दासदासी हैं, ये साहूकार हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों में अंतर तो रहेगा ही, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप लाते हैं। सतयुग में तो हम यह समझेंगे भी नहीं कि दुख क्या होता है। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। पीछे तुम सुखी थे, अब फिर तुम सुख में जाने वाले हो, अब तुम चढ़ती कला में हो। तो बाबा कहते कल तुमको सुख था, अब फिर कल आने वाले कल में भी तुम सुखी रहोगे। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, यह अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। बाबा अपने अच्छे बच्चों को देखते हैं कि कौन किस तरह की मेहनत करते हैं। यह स्टेडियम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। कोई बाबा का बच्चा जो कमजोर होता है, बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती है। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं। बाबा देखते हैं कि कौन कितना जल्दी पढ़ रहे हैं, होशियार बन रहे हैं, कितना स्वयं ज्ञान को धारण करते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे फूल है, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। हम लोग हैं चैतन्य फूलों के बगीचे। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकेंड मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैज तो बच्चों के पास है ही, बोलो यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा यह याद करते, रड़ी मारते रहते हैं। तुम हो शालिग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। यह दुनिया में ऐसा कोई इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर और सतगुरु कहें। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तो कोई भी ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है जिनको हम पिता भी कहें, टीचर भी कहें, सतगुरु भी कहें।
यह एक बेहद का बाप है जो शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप ही पतित पावन है, यह किसको कहा? आत्मा ने। बाबा कहते हैं कि बाप ही पतित पावन है, यह किसने कहा? किसको कहा? तो बाबा कहते हैं आत्मा ने यह बात कही कि बाप ही पतित पावन है। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं ही हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहाँ यह कुछ नहीं होगा, भल भारत ही होगा सिर्फ। यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला ज्ञान का सागर बाप है। हम आत्माएं भी यहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं, गाया जाता है। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। आत्मा में ही मन बुद्धि सब है। बाबा कहते हैं उसका स्वधर्म ही शांत है। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांत ही होगी। उस आत्मा का मुख नहीं है, कर्मेंद्रियां नहीं है तो वह शांति होगी ना। जब वह शरीर में आती है तब उसे हर भाव की फीलिंग होती है। कब वह अशांत होती है, कब क्रोध करती है, वह शरीर में आने पर। लेकिन आत्मा का तो स्वधर्म शांति है। शरीर के अनुसार और पाठ के अनुसार वह अपना रोल प्ले करती है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी नहीं होंगे वहाँ पर, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ भी नहीं होगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति, तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कहते हैं लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, वहाँ हमारी नेचुरल ब्यूटी होगी।
बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। मासूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश मैंने किया है, मैं तो कभी सावरा नहीं बनता हूँ, तुम सावरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, यह बाबा सावड़ा और सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा बाबा सावड़ा भी बनते हैं और सुंदर भी बनते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा तो सदा सुंदर ही हैं। बाबा कहते हैं तुम सबको सुंदर बनाकर साथ ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं, गीता में भूल कर दी है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया जाता है। यह कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है, वह समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का मासूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ तुम्हें करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भर करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे। वह फिर छत पर रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर में अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंच है सदगुरु। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले हम बाबा के मास्टर रहम दिल बच्चे हैं। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का दान देना है।
इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि आत्माएं परवश है। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। हमारे मन में सबके प्रति, चाहे कैसी भी आत्मा हो, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। योग की इतनी शक्ति हमें जमा कर लेनी है जो हर कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर प्रमाण ही चले, तभी हम स्वराज्य अधिकारी कहे जाएंगे। आज 30 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। नाउम्मीदी को हमेशा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। अगर अर्थात किसी भी बात में अगर हम थोड़ा सा भी डाउट लाते हैं तो प्राप्ति भी हमें उसी अनुरूप होती है, कम प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।